हेलो 12th क्लास, मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज की संडे की क्लास जो कि हमारी MCQ सीरीज़ के ऊपर होती है। सो वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे 10 MCQ रहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बेसिस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। नीचे वाले में से कौन सा एक पार्ट बताना जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होता। कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर भी होते हैं, कंपटीटर भी होते हैं। सो पार्ट हो जाएगा ये तीनों होते हैं, दैट्स मीन नन ऑफ दीज। आंसर इज डी। ओके, which of the following is not a component of specific forces of business environment। कि कौन सा नीचे वाले कंपोनेंट्स में से बिजनेस एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर नहीं आता। सो हो जाएगा ये टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंडीशन आती है हमारी जनरल फोर्सेस के अंदर। ओके, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर तो आते हैं हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखो, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट। यस, होती है। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो हम उन्हीं प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे जो हमारी सेहत के लिए सही होंगे। एंड सर्विसेज इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव केस। कौन सी आइडेंटिफाई करती थी? हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स इनको। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर तो वो होती थी जिनको हम हर जगह पर अप्लाई कर सकें। अनसर्टिनिटी, हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या होगा। सो एक्सटर्नल फैक्टर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी अनसर्टेन होता है, क्या पता अब तक ना पड़ा हो कल को पड़ जाए। सो ये भी नहीं होगा। रिलेटिविटी, हर एक डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करके चलते थे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर थे। ओके, ये तो आएगा ही नहीं। सो इंटर रिलेटेडनेस मीन्स जो भी हमारे बिजनेस के अंदर चीज़ें बनती है और वो जो एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ता है उन एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। सो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ, इन ऑर्डर टू बूस्ट एंड डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ओवर $1000 billion in by 2025, it is important to lower effect cooperative tax rate, bring down cost of capital and simplify regular और tax framework। आपको बता रखा कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट्स और अपनी सर्विसेज को बढ़ा दे अदर कंट्री के साथ 2025 तक तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो टैक्स रेट कम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो उसकी, ठीक है, लेके आए और प्रोडक्ट अच्छे दें। सो टैक्स वगैरह जो रेगुलेशन वगैरह होता है उनका फ्रेमवर्क उसके लिए कम हो। तो ये किसके अंदर आता है? आपको बताना है कि कौन से डायमेंशन के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के इस फैक्टर को डिफाइन किया गया है। कौन सा होता है ये? सोशल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन। क्योंकि सोसाइटी के कोऑपरेटर ये टैक्स वगैरह तो लीगल डायमेंशन के अंदर आते हैं, फ्रेमवर्क वगैरह और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह सोशल के अकॉर्डिंग सोचा जाता है। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल के ऊपर, ये तो पॉलिटिकल इफेक्ट तो को दिखाएगा। अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंज होगी, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बता नहीं रखा, तो आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद जीरो टेल पाइप इमिशन एंड आर इमर्जिंग एज ए गुड अल्टरनेटिव टू द प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज, सर्जिंग पॉल्यूशन, सुगरिंग पॉल्यूशन लीडिंग टू इल हेल्थ, बीमारी पहले ज़्यादा, क्यूर्ड इम्पोर्ट बिल्स एंड इमरजेंसी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटीज़। सो आपको बताना है कि अगर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज़ किया जाएगा विद जीरो टेल पाइप इमिशंस के साथ, सो उससे क्या होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंजेस की, सुगरिंग पॉल्यूशन की जिससे हम बीमार हो रहे हैं, या क्रूड इम्पोर्ट बिल्स वगैरह की, या एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह की, वो प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व हो जाएगी। उसके लिए गुड अल्टरनेट माना जाता है। किस पॉइंट के अंदर आएगा? देखो, इकोनॉमी डायमेंशन नहीं है तो इकोनॉमी इफेक्ट को दिखाएंगे लीगली,
जो रेगुलेशन वगैरह को देखेंगे सोशल डायमेंशन कि उसके कॉस्ट वगैरह, उसका प्रोडक्शन वगैरह कैसा है। सो ये तो होगा नहीं हमारा। सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन। सोशल डायमेंशन के अंदर हमने बता दिया कि वो कॉस्ट वगैरह को देखेंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, गवर्नमेंट के अंदर कोई चेंजेस आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और इकोनॉमिक डायमेंशंस कि मतलब हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस का। सो ये भी नहीं होगा। इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस कर दिया जाएगा तभी तो क्या होगा, इकोनॉमिक व्हीकल्स से इंप्रूव होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर चेंजेस आएगा। ओके, उसी का सोशल डिफेंस, क्योंकि ये तो सारे किसके अंदर आते हैं, सोशल चेंजेस के अंदर आते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ठीक है। और इन सब का जैसे क्रूड इंपोर्ट बिल्स वगैरह, एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह इकोनॉमी के अंदर आते हैं। सो आंसर इज सी। तीनों के तीनों फैक्टर को आपको मैच करके चलना ऊपर वाले के साथ। सिक्स्थ देखो, फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड, वो फैक्टर जो बिजनेस के बियॉन्ड, पीछे से उसको कंट्रोल करके चलते हैं। सो कौन से हो जाएंगे, सप्लाई, नो, ये तो इंटरनली इफेक्ट डालेंगे, प्रॉफिट भी इंटरनली होता है, डिमांड भी इंटरनली होती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वही बियॉन्ड कंट्रोल करके चलता है उसको, तो क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर। आंसर इज डी। 7 देखते हैं, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, ओके, और जितने भी इंटरनल फैक्टर होते हैं उनके बीच में हम कंपटीशन करके चलते हैं कि इंटरनल फैक्टर के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर का कितना इफेक्ट आता है हमारा, तो दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फैक्टर विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, जो फर्म के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट डालती है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं। आंसर इज डी। 8th देखो, ब्लैंक आर जनरली कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर, कंट्रोल कर सकते हैं जिन फैक्टर को, कौन से होते हैं वो, हमारे इंटरनल फैक्टर को ही कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या पता मेरा मटेरियल कितना खरीदा जाएगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आंसर इज ए, इंटरनल फैक्टर के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। 9th देखते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज आर कैटेगराइज अंडर ब्लैंक इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, रिमोट, किसके अंदर आते हैं, माइक्रो। जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट, मार्केट पढ़ते किसके अंदर है, माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, तो वहीं से लगा लो अंदाजा। आंसर इज बी, क्योंकि मार्केट का तो बिजनेस के इंटरनली इफेक्ट पड़ेगा, ओके, एक इंडिविजुअली इफेक्ट पड़ेगा। सो आंसर इज बी। वैल्यू सिस्टम फॉलो बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म एज सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स एनवायरमेंट, कि जो वैल्यू सिस्टम होता है वो हमारे मैनेजमेंट, फर्म के मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करके चलता है। तो कौन सा एनवायरमेंट होता है, कौन सा एनवायरमेंट होगा, इंटरनल होगा, मैक्रो होगा, एक्सटर्नल होगा, कौन सा होगा, इंटरनल, जो उसी फर्म के मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। मैनेजमेंट तो इंटरनल फैक्टर होता है। तो आंसर इज ए, ओके। सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि हम सारा का सारा पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं किया जो हमें समझ ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अब प्लीज़ आप एक बार मेरे को अपना स्कोर बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने आपके क्वेश्चन आंसर ठीक मिले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और साथ के साथ हमारी क्लासेस को लाइक भी करें। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।